नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका बट्टा जो टॉपिक है आपका डिस्काउंट या कटौती कह सकते हैं अपन, उसका सेकंड वीडियो है जिसमें काफ़ी मजेदार बात करने वाले हैं और ब्रह्मास्त्र जो गणित का उसको काफ़ी इस्तेमाल करने वाले वापस इसी टाइप के माध्यम से। अब आप सोच रहे हैं हर जगह कैसे लगा लेते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एंड तक देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे जो एनसीईआरटी की मदद से करेंगे तो आपको आधा पेज लगेगा और भी तरीका कोई इस्तेमाल करोगे उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा तरीका आपको देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिकली भी समझेंगे और थ्योरेटिकली भी समझेंगे, दोनों तरीके आपको बता देंगे। तो अच्छे सुनना जो कहा जाए आपसे और प्रैक्टिकली वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने आज का जो टॉपिक अपना टाइप नंबर जो सेकंड है आज की अपनी, उसके बारे में बात करेंगे। और टाइप नंबर सेकंड क्या कह रही है अपने, देखो सुनो। किसी वस्तु पर x% मूल्य बढ़ाकर अंकित करें और y% की छूट दे तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब पहले किसी वस्तु पर रुपये बढ़ाकर लिखें, पहले किसी वस्तु पर रुपये बढ़ाकर लिखो और बाद में छूट भी दो और लाभ हानि भी कमाओ, मतलब लाभ कमाओ। और अगर अच्छे से आपने कैलकुलेशन ठीक नहीं करी, मतलब कहने का मतलब अगर आपने बिजनेस सही से नहीं किया तो हानि भी हो सकती है। सिंपल सी बात है। जैसे प्रैक्टिकली समझो, आप थोड़ा जल्दी समझ में आएगा और प्रैक्टिकली समझने के बाद फिर थ्योरेटिकल भी बात करने वाले हैं अपन। तो देखो सुनो, मान लीजिए अपन कहें आपके सामने एक व्यक्ति है जो मान लो शॉप है उसके, कह सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, तो बहुत सारी पेंटें लेकर आए, एक पेंट लेके आए हुए 1000 रुपये में, मतलब एक पेंट का क्रय मूल्य उसके लिए 1000 रुपये है। मान लीजिए आप एक पेंट 1000 रुपये में दिल्ली से खरीद के लाए और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपकी शॉप है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपये में खरीद के लाए तो वही रेट क्या उस पर वही से थोड़ा बहुत बढ़ा के लिख दो और फिर नुकसान हो सकता है, कोई कम लगा दे तो फिर। तो आपने दिमाग लगाया कि 1000 रुपये की पेंट पर 1000 रुपये बढ़ाकर लिख दिए, मतलब 2000 रुपये लिख दिए, प्राइस टैग छपा लिए। तो 1000 रुपये बढ़ाकर लिख दिए, मतलब कितना बढ़ाकर लिखा, और बोर्ड भी लगा दिया 500 रुपये की छूट बम्पर धमाका, प्रिंट रेट पर 500 रुपये की छूट बम्पर धमाका, मतलब 500 रुपये के अपन छूट भी दे रहे हैं, है ना, 500 रुपये लाभ भी कमा रहे है ना, 500 का लाभ भी कमा लिया, 500 छूट भी दे दी, 1000 रुपये बढ़ाकर लिख दिए। अगर 1000 रुपये भी करते अपन क्रय मूल्य पर फिर दिक्कत आती। तो ऐसे क्वेश्चन है प्रैक्टिकली। अब थ्योरेटिकली करने के लिए हमको ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो गणित का उसके बारे में वापस बात करने वाले हैं अपन। पहले वीडियो में बट्टा के हम बात कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में भी इसी तरीके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, और अच्छे से देखना आप। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये बात याद रखें। इसमें विशेष तौर से जो बातें काम आने वाली उनको देख लेना। परसेंटेज परिवर्तन का मतलब होता है यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत, तो हम इसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे, इससे करेंगे क्वेश्चन। प्लस मान से रहेगा तो लाभ होगा और माइनस मान से रहेगा तो हानि होगी। ये बात में विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ए का मतलब है कितना बढ़ाकर लिखा, तो जो बढ़ाकर अंकित किया वो भी प्लस में आएगा, और बी जो है वो छूट है, और छूट हमेशा माइनस में होती है। तो आप जानते हैं प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, और दोनों चिन्ह गुणा होंगे तो ये हमेशा माइनस ही आना है। जो तीसरा चिन्ह है वो हमेशा माइनस। अब 3 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ और तीनों तरह के क्वेश्चनों को आप अच्छे सुनते हैं, तो फिर काफ़ी इजीली इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए, मेरी गारंटी है गलत होने की 1% भी संभावना नहीं दोस्तों। 100% समझिएगा जो कहा जाए आपसे। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो सुनो। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और बढ़े हुए मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर रहा है, मतलब 20 तो प्लस का है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब 10 माइनस का है। तो मैं लिख देता हूँ 20 प्लस का है, 10 माइनस का है, और अगला जो चिन्ह आएगा आपका वो माइनस का आना है, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करने माइनस आता है, और दोनों को साथ में लिखना होता है। 20 गुणा 10/100। अब इसकी कैलकुलेशन कर दें तो अगर प्लस मान से रहेगा तो लाभ हो जाएगा इस सौदे में, और माइनस मान से रहेगा तो हानि हो जाएगी। तो पहले घटाइए, 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, तो 20 में जैसे आप 10 घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 में से 2 घटाओगे तो 8% आ जाएगा। अगर प्लस में आंसर आया मतलब 8% का लाभ हो जाएगा, प्लस में आंसर आया मतलब ये आपका 8% का लाभ हो जाएगा, मतलब इस सौदे में टोटल आपको 8% का लाभ देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो सुनो। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और बड़े मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो इस सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो चलो 25 ही बढ़ा रहा है, 25 की छूट दे रहा है, तो 25 प्लस का और 25 ही माइनस का, तो अगला चिन्ह क्या आएगा आपका माइनस का आना है, सिंपल सी बात है। तो 25 गुणा 25/100 ये हो गया आपका। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन, प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा, और 25 को 25 से गुणा कर दो, तो 25 को 25 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 625 आ जाएगा, और 100 का भाग लगाना। अब जैसे आप 100 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6.25%,
इसका मतलब हो जाएगा 6.25% की हानि। 30 सौदे में हानि होगी, उसमें लाभ हुआ था और इसमें हानि होगी। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और जोरदार लेते हैं अपन और शानदार लेते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वीडियो एंड तक देखेंगे आप, तो शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी की मदद से करने भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और इसकी मदद से करोगे तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो लैंग्वेज सुनो क्या है, देखो जैसे अपन यूँ कहें आपके सामने कि एक दुकानदार ने मेरे से कहा कि सर उसे उसकी वस्तुओं पर, है ना, प्रैक्टिकली कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करें किसी वस्तु पर का 10% की छूट देने के बाद भी उसे 30% का लाभ हो जाए, वो उसने मुझसे पूछा। तो 30% का तो लाभ दे रखा है ये वाला, और 10% की छूट दे रखी। इस बार कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे वो नहीं दे रखा है, तो अपन को निकालना है। तो लाभ की जगह 30 प्लस का अगर आनी होती तो माइनस में लिखता, कितना बढ़ाकर अंकित किया उसको x मान लीजिए, छूट 10 की दे रखा तो -10 हो गया, और अगला चिन्ह माइनस का आएगा आपका। तो x गुणा इन दोनों गुणनफल आता है, x गुणा 10/100। अब कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए और कुछ भी नहीं बचा है। ये 0 से 0 काट दीजिए, ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि गणित में कहते हैं ना अपन संख्याएं इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब ये 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और अपन कह सकते हैं x - x/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने, प्रैक्टिकली वेरिएंट है आपके सामने। अब अपन कह सकते हैं आपके सामने ये 40 है ना, अल्लाह से ले लेते हैं अपन 10, करेक्ट है। अब 10x को x से गुणा 10x - x, तो ये हो जाएगा आपका 9x। अब हम कैसे गुणा कर देंगे, 10 को इधर और 9 को इधर, तो यहाँ से x का मान होगा आपका 400/9। अब 400/9 का मतलब होता है आपका 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 चलता रहेगा, मतलब 44.44% मूल्य बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, मतलब 44.44% मूल्य बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, तब जाकर उसको इतना 10% की छूट भी दे पाएगा और 30% का लाभ हो जाएगा। तो काफ़ी मददगार वेरिएंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, और अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि इसी प्रकार से बेहतरीन मैथ रीजन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन भी अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशन क्लासेज 12 आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप मैथ रीजन आप ऑफलाइन भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।